व्हाट्सअप गाइज, रशिया को चाहिए 10 लाख भारतीय लोग। क्या यूएस से ये अलाउ करेगा? गेम चेंजिंग मूव। ये क्या क्या हो रहा है, क्यों डिमांड आ गई है दोस्तों? क्या तुम भी जानना चाहोगे? देखते हैं प्रशांत धवन सर की वीडियो। और वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। क्या मामला, आगे 10 लाख चाहिए? नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल के बाद रशिया दूसरा देश बना है जिसने ओपनली कहा है कि इनको 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख इंडियन वर्कर चाहिए। और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे मोस्ट प्रॉब्ली इसी साल 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाएंगे। प्राइमरली जो इनका सरदोल्स्क रीजन है, जो बिल्कुल इनके मिडिल में आता है कंट्री के, यहाँ पर 10 लाख इंडियंस जाएंगे काम करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं, अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया, क्योंकि डायरेक्टली ये वेस्ट के सैंक्शंस को चैलेंज करेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अगर रशिया को 1 लाख इंडियंस चाहिए तो इससे यूएस और यूरोप नाराज क्यों हो जाएंगे? इससे सैंक्शंस को चैलेंज क्यों किया जाएगा? ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या यूएस ये सब होने देगा या नहीं होने देगा? वेल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इमेजिन करिए, तो काम तुम तो कहते तो वापस भेज देंगे। ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। बाय द वे, अच्छा एक बात मैं ये भी बोल दूं, 1-2% लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में, वो रशियन महिलाओं पर बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी करते हैं जोक के नाम पर। तो मैं साफ साफ क्लियर कर दूं, ऐसी कोई कमेंट करेगा मैं चैनल से उसको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे लोगों ने ऑलरेडी इंडिया का नाम बहुत खराब कर रखा है ऑनलाइन। इंडियन लड़कों की जो एक इमेज सी बनी हुई है उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी फॉरेन कंट्री की महिला को कोई डीह्यूमनाइज करे, कोई ऐसा ह्यूमर करे, ऐसा जोक करे जो किसी और कंट्री के लिए रेसिस्ट हो, तो उसको टॉलरेट मत किया कीजिए। ये हमारी कंट्री को कहीं से भी बेनिफिट नहीं करता। खैर, अब इमेजिन करिए 10 लाख इंडियन वर्कर्स ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। इनको ऑब्वियसली पैसा रशियन रूबल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की जो करेंसी है वहाँ पे वो लोग डॉलर रुपी तो यूज़ करते नहीं है, दे यूज रूबल्स। तो अब किस तरीके से एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे रशियन कंपनीज जो इंडियन वर्कर्स को हायर कर रही हैं वो पेमेंट कर पाए इंडियन वर्कर्स को, और इंडियन वर्कर्स वापस वो पैसा अपने देश में ला पाए? क्योंकि रशिया को अभी के लिए जो ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इससे कट ऑफ कर रखा है। तो इधर यहाँ पर ये होने वाला है, जब 10 लाख इंडियंस जाएंगे ना रशिया में, तो एक नया पेमेंट सिस्टम भी बनाना होगा। और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। एक नया पेमेंट सिस्टम जो इंडिया और रशिया के बीच में काम करेगा, ये स्थापित किया जाएगा, तभी ये 10 लाख इंडियंस जाएंगे। नहीं तो अगर उनको पता है कि अगर वो चले जाते हैं रशिया में और पेमेंट की दिक्कत आएगी, उनको पैसा मिलेगा, किस करेंसी में मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बात क्लियर है नहीं, तो ऑब्वियसली कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं पर काम करने के लिए क्यों जाएगा? और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखो, हम लोगों ने बहुत सारा जो ऑयल परचेज किया रशिया से, उसके बदले में हमने रुपीस में पेमेंट करी है ना रशिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता उन्हीं रुपीस को रशिया पे कर रहा हो हमारे लोगों को। देखिए, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो पेमेंट गई है रशियन सरकारी कंपनियों को, ठीक है। और जो हमारे वर्कर्स हैं ये अलग तरीके से दूसरी कंपनियों के लिए काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठा के कहीं डाल दिया। यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना होगा इंडिया और रशिया को। वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और इसलिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स यूएसए में बढ़ती जा रही है। अगेन, किस कंटेक्स्ट में? रशिया के कंटेक्स्ट में। रिसेंटली लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि भारत जो कर रहा है बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, ये रशिया सैंक्शंस बिल के बारे में है, जिसके अंडर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है भारत पर, अगर भारत इसी तरीके से रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिंडजी ग्राहम है, यूएसए के सेनेटर, डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी हैं। आप देखोगे ये वैसे बात तो भारत, चाइना, ब्राज़ील की करेंगे, मगर भारत के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स इनके मुंह से निकलेंगे। तो ये सुनिए। And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. Now that's despicable. बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है भारत के लिए, स्पेशली जबकि चाइना कई गुना ज़्यादा तेल परचेज करता है रशिया से कंपेयर टू इंडिया। इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि एक तो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करेगा वो हो सकता है रशिया से परचेज करे। अगेन कंफर्म नहीं है, बट ऐसी अगेन क्योंकि F-35 परचेज करने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और AMCA को भी टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय के लिए मे बी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को यूज़ करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ आ रही है 10 लाख वर्कर्स की, और साथ ही साथ इंडिया कॉन्स्टेंटली रशिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है और इन द फ्यूचर
हम और ज़्यादा ऑयल परचेज करेंगे, क्योंकि और जगह आप अगर देखो टेंशन्स बढ़ने वाली है। कभी भी किसी भी वक्त रात को कभी भी न्यूज़ आ सकती है कि इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर, और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक डर सा बन गया है कि यहाँ पर क्या होगा, और सऊदी अरेबिया और यूएई की जो ऑयल शिपमेंट्स है खतरे में आ गई है। उस केस में हमारी निर्भरता रशिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब भी आप अगर देखिए, चाइना से ज़्यादा भारत को टारगेट किया जा रहा है। हमें डिस्पिकेबल यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये भारत सुन लेगा। बहुत ज़्यादा निंदनीय, बहुत ख़राब है जो भारत कर रहा है। I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. तो फाइनली इन्होंने ये बोला है कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है तुमको, और अगेन ये लगने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि खाली हल्की धमकियां हैं। जो रशिया सैंक्शंस बिल है एक बड़ी चुनौती है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील तीनों के लिए, क्योंकि 500% टैरिफ मजाक नहीं होते। बेसिकली इससे बहुत सारी हमारी कंपनीज बुरी तरीके से हर्ट होंगी अनलेस यहाँ पर एक वेवर का सिस्टम नहीं होता, और इंडिया यूएस रिलेशंस भी इससे बुरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ देखना होगा कि क्या सच में भारत सरकार अलाउ करेगी कि 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाकर काम करें, क्योंकि इससे इंडिया रशिया रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको यहाँ पर ये देखना होगा, इंडिया और यूएस के रिलेशंस की एक बहुत बड़ी बैकबोन है कि इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं। हम लोग पैसा वहाँ पर कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं, रेमिटेंस इसको कहते हैं, जिस पर रिसेंटली अब यूएसए ने 1% टैक्स लगा दिया है। जो आई एश्योर यू, जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 4-5 साल बाद ये 2% कर दे, इवेंचुअली इसको बढ़ाते ही रहेंगे। टैक्सेस यूजुअली इस टाइप के जो होते हैं ये बढ़ते ही रहते हैं। तो अब इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वापस भारत में लेके आते हैं। यूएस हमारा नंबर 1 सोर्स है रेमिटेंस का। सेम चीज़ अगर रशिया से होने लग गई, और देयर इज़ नो रीज़न वाई इट कैन नॉट हैपन। रशिया में वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन है कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रही है। अभी एआई, रोबोटिक्स इतने ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं हुए कि सीधा ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दे। अभी उसमें लग जाएंगे कई दशक लग जाएंगे, इट विल टेक टाइम। ह्यूमन बींग्स की अभी भी नीड है। रशिया देखिए लार्ज स्केल पर 1 मिलियन तो बहुत कम है। रशिया एक जाइगेंटिक कंट्री है, और अगर इनको डेवलप करना है, अपने कई शहर बिल्ड करने हैं, उसके लिए इनको कोई बड़ी बात नहीं है 4 से 5 मिलियन इंडियंस की आवश्यकता हो, क्योंकि इनका व्लादिवोस्टोक रीजन है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इनके कई रीजन्स हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्केर्स है, तो उधर इनको वर्कर चाहिए होंगे, तभी वो एरिया डेवलप कर पाएगा, तभी इनकी आबादी वहाँ पर बसेगी। सो इंडियन वर्कर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएसए को पता होगा कि एक बार इंडिया के वर्कर्स मिलियंस की संख्या में पहुँच गए रशिया में, उसके बाद इंडिया रशिया रिलेशंस नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। जो इम्पोर्टेंस है रशिया की भारत की जियोपॉलिटिक्स में, ये कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। भाई देखो, रशिया और इंडिया की जो रिलेशन है ना, वो एक अलग जोन में है, और उसमें मुझे लगता है कि इंडिया कभी भी किसी को इंटरफेयर करने देगा। क्योंकि इंडिया जब अपने डिसीजन लेता है, और खासकर तब जब वॉर शुरू हुआ था, तब भी इंडिया ने बहुत बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमें अपने सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना है, और अमेरिका ज़्यादा ही डोमिनेट करेगा तो इंडिया का भी भैया एक चीज़ है कि हर चीज़ को ना तरीके से, वरना फिर इंडिया भी ठोकेगा टैरिफ। इंडिया में क्या देगा, आईफोन भी बिक रहे हैं तुम्हारे, छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, आप नहीं समझ सकते। और ये फिर वो वाली बात होती है आँख दिखा के चलने वाली। भाई तुम्हारी हमारी आपस में दिक्कत नहीं है, तो तुम अपना बिजनेस करो, हम अपना कर रहे हैं। तुम्हें कहीं से लेना तुम लो, हमें कहीं से लेना तो हम लेंगे, वो चीज़ है। हम किसी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं जाके। और जो तुम इतने नोबेल पीस प्राइज विनर बनते हो अपने आप को कि हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, तुम पीस बनाने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हो, तो तुम्हारी पीस टॉक कामयाब क्यों नहीं हो रही है? कहीं पर भी ना तुम यूक्रेन वाले को मना पा रहे हो, बैकआउट करा पा रहे हो, ना पुतिन को करा पा रहे हो। अरे इतना ये पुतिन नहीं सुनता तो यूक्रेन वाले के 2 गुद्दी पे मार के उसको कर दे सीधा। अगर एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ मैं कि तुम इतने ही वही हो, तुम्हारा दबदबा पुतिन से ज्यादा तो यूक्रेन वाले पर होगा ना। सपोर्ट तो तुम लोग का एग्जांपल एक नेटो का, उसका भी नहीं। इतनी पीस मेकिंग कंट्री हो तो फिर कह दो सबको नेटो, हम नहीं कर रहे। इजराइल ईरान का नहीं करवा पाए, मना कर दो, उसको कह दो यूक्रेन वालों को भाई ठीक है समझौता कर लेते हैं, मत करो इस चीज़ को। एरोगेंस ईगो की बात है, सामने जो दिखता होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डोमिनेट करने वाली बात है कि हमारी सुनो बस, सिर्फ हमारी चलेगी पूरी दुनिया में, वो चीज़ है, ठीक है। और ये सारे इसलिए है कि वो इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग है बस। ये मुझे लग रहा है ये ना, अभी तक जितने भी पुराने उन्होंने थोड़ा बहुत रिलेशन ठीक करे थे,
कि सबको गुड़ गोबर करके चला जाएगा। कर ही रहे हैं। और तो एक बार बता दो बेवकूफ़ हो, तुम इतना कर रहे हो, ये कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, कर देंगे, तुम क्या गेम खेलते थे ईरान के अंदर? तुम ईरान के अंदर क्या करते थे? अपनी सत्ता बिठा के तुम वहीं से तेल लेते थे ना। हाँ चालू मत बनो, इतने चालू मत बनो कि जो पूरी दुनिया पूरी कायनात इस चीज में लग जाए कि भैया तुम जो नंबर 1 इकोनॉमी, तुम नंबर 1 जो बैठे हो ना, तुम्हें ऐसी फपेड़ पड़े, तुम झुक के सलाम करो इंडिया को। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, टाइम लगेगा, सदियां लग जाएंगी, लेकिन होगा जरूर। और ये बहुत एरोगेंट कंट्री वाली बातें आ जाती है कई बार कि आप इस तरीके के आप शब्द यूज कर रहे हो। तुम क्या करते हो फिर बताओ? एक देश तो अपने हिसाब से चलेगा नहीं, ना। एक चीज बताओ उस हिसाब से तो, अगर तुमने मैं इराक बोलूँ ना, बर्बाद कर दिया था एक टाइम पर। तुमने बीच उसमें तुम पाकिस्तान जैसी कंट्री को फंड कर रहे हो, और क्या? ठीक है, बीच वॉर अपने में, फायदे के लिए। जिसमें कि जिसने ऐसा नहीं है तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारे यहाँ भी टेररिज्म बराबर करा है। क्योंकि तुम उसामा उस का जो स्पॉट में हो कि तुम सैंक्शन लगा सकते हो। हाँ, ऐसे इंडिया तो तुम स्पॉट पे भी में इंडिया लगाना लगा दी थी चाहिए। 2 हाँ, सेकंड के कि अंदर। कैसे वो कर दिया, मतलब कैसे फाइनेंस कर दिया उनको। वाह भैया, गजब दोगलापन है भैया। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।